स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंडियन हॉकी टीम के बारे में। प्राइमरी जर्सी जो हमारी होती थी, ब्लू जर्सी होती थी, बड़ी आइकॉनिक जर्सी रही है। उसका एक रेफरेंस भी दिया गया है कि भाई अशोक चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग में है, वो दिखाता है भाई प्रोग्रेस जो रिसेंबल करता था और जो एक आपका मोटो रहा है। और ब्लू जर्सी बड़ी आइकॉनिक रही है, ना केवल हमारी फुटबॉल टीम के लिए बल्कि हमारी इंडियन टीम क्रिकेट टीम के लिए भी। लेकिन अब जो बवाल मचा है वो मचा है ऑरेंज जर्सी, भगवा जर्सी। अब इसको साफ सीधा उस तरीके से पॉलिटिसाइज किया, मतलब आप कह रहे हो कि राजनीतिकरण किया जा रहा है कि एज इफ आपका पूरा फोकस वो गेम से हटकर बताया जा रहा है कि भाई ये आप इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हो। जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं, हम देख रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, मेनली ऑपोजिशन, वहां पर उस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये जानकर इसको आप इस तरीके से टर्म कर रहे हो कि भाई नहीं, बीजेपी ने ऑरेंज कलर को अपना बना लिया है, आरएसएस का एक इन्फ्लुएंस वहां पर मेजर बताया जा रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? अब देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ भी रही हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि ये है कि रीजन की भाई जो पॉलिटिकल चीजें हो रही है ना, आप पॉलिटिकल चीजों को बिल्कुल भी इन क्रिकेटिंग रीजन से साइडलाइन नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो स्टेटमेंट आई थी, ये आई थी जी जो हमारे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की, इंडियन हॉकी लेजेंड। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कल पीटीआई से बातचीत करते हुए, ये इनकी प्राइमरी स्टेटमेंट, पहले इन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी मीडिया के सामने। तो उन्होंने बस यही कहा था कि भाई जो प्राइमरी रीजन बताया जा रहा है, जो हमारी किट का कलर चेंज किया जा रहा है, ऑरेंज, ब्लू से ऑरेंज करा जा रहा है, जबकि हमारी सेकेंडरी जर्सी भी होती है वो भी व्हाइट जर्सी है, उसको भी ये बताया गया है कि भाई व्हाइट भी हमारे नेशनल फ्लैग से ही, अदर देन ऑरेंज हमारे पास वहां पर व्हाइट और ग्रीन, तो वहां पर व्हाइट भी, व्हाइट का जो रेफरेंस है, व्हाइट जर्सी है, उसका भी एक मेजर रेफरेंस ये दिया गया कि वो भी हमारे नेशनल ट्राई कलर, जो हमारा झंडा है, जो हमारा तिरंगा है, उससे ही लिया गया। तो ये ऑरेंज कलर पर इतना बवाल क्यों मच रहा है? और उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें खिलाड़ियों से, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, पूरा सपोर्ट स्टाफ, उनसे हमें फीडबैक्स मिले थे जर्सी को लेकर कि भाई जो हमारा जो एस्ट्रोटर्फ होता है, आपको भी पता है, जो प्लेइंग फील्ड होती है हॉकी की, तो उसका कलर भी ब्लू है और आपकी जर्सी का कलर भी ब्लू है। तो वो है कि भाई थोड़ा सा सबमर्ज कर जाता है प्लेयर्स को वो बॉल जज करने में। मतलब ये टेक्निकल रीजंस इसके बताए गए कि ये रीजंस हैं, दैट वाज अ प्राइमरी रीजन। टेक्निकली वहां पर प्लेयर्स को दिक्कत हो रही थी, विजिबिलिटी इश्यूज थे, सबमर्ज कर जाता है भाई जर्सी और आपके कह सकते हैं फील्ड का कलर। तो इस वजह से वहां पर ये बड़ा फैसला लिया गया और इसमें प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, ये बताया गया। प्लेयर्स और आपका पूरी जो मैनेजमेंट है, स्टाफ से लेकर खिलाड़ी से लेकर सब ने, इवन हरमनप्रीत ने भी यही बात करी है। हरमनप्रीत जो हमारे कप्तान है हॉकी टीम के, वर्ल्ड कप भाई 15 तारीख से शुरुआत होनी है और पूरी तरीके से व्यस्त है इस वक्त टीम प्रिपरेशंस के लिए। लेकिन वहां पर जब इस तरीके की सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाए जर्सी को लेकर, तो आपको भी बताओ प्लेयर्स की साइकोलॉजिकल, मतलब मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है, उनकी प्रिपरेशंस को हॉल्ट कर सकता है। क्योंकि आपका फोकस, नो डाउट, आप कितने भी भाई अपने प्रिपरेशंस में मतलब मेहनत करिए, कितना भी आप फोकस रहिए, अगर हम देख रहे हैं कि ऑफ द फील्ड इस तरीके के सवाल उठेंगे, इस तरीके के मुद्दे बनाए जाएंगे, तो वो प्लेयर्स के साइकोलॉजिकली, उनकी मेंटल हेल्थ को भी वहां पर इफेक्ट करता है। लेकिन ये है कि भाई उन्होंने, जब टिर्की साहब ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा भाई प्योरली टेक्निकल स्टैंड पॉइंट्स हैं ये, इन पर जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं वो मतलब वो पॉइंटलेस हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अब इस पर अलग अलग तरीके से चर्चाएं होने लग गई हैं। नवीन पटनायक जी, जिनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा हॉकी के रिवाइवल में, आपको याद आएगा 2018 में उनकी तरफ से एक कॉर्पोरेट स्टाइल फंडिंग भी वहां पर हॉकी इंडिया के लिए और मेंस हॉकी के लिए, वुमेन्स हॉकी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेवल था। 100 करोड़ की फंडिंग, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने भुवनेश्वर में भी बनाया, वर्ल्ड कप हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। उनमें उनका नवीन पटनायक साहब जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वहां पर जो स्टेटमेंट दी है वो मतलब ये है कि उन्होंने साफ सीधा बीजेपी पर सवाल उठा दिया, रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी पर उन्होंने वहां पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि आई एम डीपली एंगेज्ड टू नो दैट द लेजेंडरी कलर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम्स जर्सी हैज बीन चेंज्ड टू सैफ्रॉन। The iconic shade of the blue of the Indian hockey team is not just a color, it's an emotion associated with the national sporting heritage, nation sporting heritage। तो उन्होंने साफ सीधा कहा है कि भाई ये इस तरीके का जो फैसला लिया गया है वो नॉट ओनली कि ये आपके नेशनल सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करेगा, टीम ने बहुत कुछ अचीव करा है इन कलर्स में, और उन्होंने सारे रेफरेंसेस वही दिए हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, पॉलिटिकल टूल क्या इस्तेमाल किया गया है, क्यों आप इस तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं एक स्पोर्ट का। तो उन्होंने भी ये मेजर मुद्दा वहां पर पब्लिक के सामने रख दिया है कि नहीं,
उन्होंने हॉकी के लिए बहुत कुछ करा है, इंडियन हॉकी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यहां पर यही है कि भाई ऑपोजिशन क्या इसका रेफरेंस दे रही है और आपके हॉकी इंडिया के रेफरेंस दे रही है। अभी जो फ्रेश इसमें डेवलपमेंट आई है वो ये है कि पहले तो आपने देखा दिलीप तिर्की साहब ने वहां पर प्रेस के सामने क्या कहा, पीटीआई को उन्होंने क्या वहां पर स्टेटमेंट दी, लेकिन अब क्या है कि भाई उन्होंने एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको वहां पर मेल करके पूछा है कि भाई ठीक है, जो आपने इसके रीजंस दिए हैं, जो भी जवाबदेही थी और जो भी पब्लिक में, अब उन्होंने भी बोला ना कि यार क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है और लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चाएं कर रहे हैं और पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने जो मैंने बात रखी वो बात ठीक है, लेकिन उनको भी भाई वो पहले से अवेयर नहीं थे कि इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जो आपकी प्रीमियर जर्सी कलर है उसमें इतना बड़ा बदलाव होने वाला है, ब्लू जर्सी नहीं होगी, अब आपकी प्रीमियर जर्सी कलर आपका ऑरेंज है और दूसरी जर्सी आपकी व्हाइट है। तो कहने का मतलब ये है उन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी मांगी है और उन्होंने साफ सीधा, उन्होंने एक कंसर्न है वो जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हॉकी इंडिया के, उन्होंने वहां पर उनके सामने एक बात रखी है कि भाई अब मैंने ये जो मुद्दा है मैं आपको कोट करके बताता हूं, द मैटर हैज सीन्स अट्रैक्टेड कंसिडरेबल मीडिया अटेंशन एंड अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन इन सर्टेन क्वार्टर्स, कि ठीक है अब ये मामला और ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको इस बात पर एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए कहा है कि भाई मेरी जो बातचीत हुई, आई हैव आल्सो बीन आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस मैटर, आपको इस मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन देनी होगी। तो उन्होंने भाई जो हॉकी इंडिया ऑफिशियल्स हैं उनसे क्लैरिफिकेशन मांगी है कि भाई इस डिसीजन का बेसिस क्या था, इसके ऊपर आप बताइए, उसके अलावा ये जो प्रोसेस थी वो किस तरीके से फॉलो की गई एंड जो सर्कमस्टेंसेस थे अंडर विच ये जो फैसला लिया गया है वो किस तरीके से इतने एक्सलरेट कर गए एंड उसके बारे में हम क्यों नहीं अवेयर थे। बीइंग द प्रेसिडेंट अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं देन वो एक शॉकिंग चीज है, वो मतलब ऐसी चीज है जिस पर सवाल उठने चाहिए। तो ये आप मतलब ये देखो, पता सवाल क्या है, अगर इस पर आप एक न्यूट्रल टेक की बात करें, आज हम बात करें, आपने किसी ने हॉकी वर्ल्ड कप का बिल्डअप नहीं करा होगा, हम सब जानते हैं क्रिकेट लविंग नेशन है हॉकी, अब जैसा कोई स्पोर्ट आ गया फीफा को दुनिया प्यार देने लग गए, अर्जेंटीना ब्राजील जिनसे लेना देना नहीं कि नहीं भाई फैंस हैं। अब भाई वो है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें होती हैं तो फिर मीडिया भी उस तरीके से वो चीजें कवरेज करने लग जाता है कि भाई लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया इस तरीके से तो इन्फ्लुएंस करती है। अब आप ये देखिए कि भाई अब आप देख रहे हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कवरेज मिल रही है कि नहीं नहीं ऐसा क्यों कर दिया, जर्सी कलर चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई इन खिलाड़ियों के बारे में अवेयर भी है क्या? आपको पता है हमारी हॉकी टीम का बिल्डअप क्या बना है? किसी को नहीं पता। लेकिन सब वो है कि भाई जब मामला गर्म हो जाता है सब एक मुद्दे को पकड़कर उसको जबरदस्ती एग्जैजरेट करते हैं। आप एक मुद्दे को पकड़कर उसको इस तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं कि उससे जितनी भी लाइमलाइट मिल जाए उतना ठीक है। लेकिन किसी को नहीं पता कि यार हॉकी टीम किस तरीके से रिसेंट टाइम में बिल्डअप में प्रिपरेशंस उनकी हैं, किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, उन चीजों पर फोकस नहीं है। अगर आप किसी से पूछ लें हमारे स्क्वाड के मेंबर्स का नाम तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो केवल पॉलिटिकल एंगल इस चीज से जुड़ गया, इसलिए इस मामले पर ज्यादा चर्चा हो रही है, रादर देन हम फोकस अपने पूरे स्पोर्ट पर कर रहे हैं। इन होल आप हॉकी पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए, लेकिन एक जर्सी को लेकर आपने इतना मामला गंभीर कर दिया कि उसमें बीजेपी कांग्रेस होने लग गया, उसमें ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी होने लग गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस केवल जर्सी को इस तरीके से क्यों जोड़ा जा रहा है कि ऑरेंज में तो आपके नेशनल फ्लैग में उसका एक बड़ा रेफरेंस है, जिसका एक मतलब जो कह सकते हैं उसका रेफरेंस यही है कि भाई करेज, जो आपको करेज की बात करते हैं, और उसके रेफरेंसेस पहले भी देखे गए हैं। और पहले भी हरमनप्रीत ने भी इस बात को कहा है, जो हमारे कप्तान है, कि भाई उन्होंने कहा कि भाई 2013-14 में भी जर्सी का कलर येलो था, उसके अलावा हमने देखा व्हाइट जर्सी भी भारत ने पहनी है, तो उनके भी रेफरेंसेस उस तरीके के हैं ना। आज ऑरेंज को भगवा जोड़कर और आरएसएस और बीजेपी ही क्यों किया जा रहा है, इस चीज पर भी सवाल है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये राजनीतिकरण हो रहा है हॉकी में भारतीय जर्सी का, क्या ये लेजिट है, क्या ये होना चाहिए, या फिर बस वो है कि भाई पॉलिटिकल एंगल्स जोड़कर बस आपको लेवरेज लेनी है, पॉलिटिकल माइलेज लेनी है, इस वजह से आप उस मुद्दे को ज्यादा एक्सलेट कर रहे हैं? इस पे आप बताइए आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।